अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो है जी एक और गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। पहले पोल्ट्री फार्म का जो वीज़ा था वो खुले थे, फिर लॉटरी वीज़ा निकला था, फिर फार्मिंग वाला वीज़ा निकला था। तो इसी तरह से बेशुमार वीज़े जो है ना इन दिनों जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। फिर वो जो कंस्ट्रक्शन वाले भाई हैं उनके वीज़े निकल रहे हैं। तो लेकिन अब जो है जी जनाब मजहबी जो लोग हैं ना, जो इस्लाम से ज़्यादा नज़दीक हैं, रिलीजियस बंदे हैं, उनका जो है वो वीज़े ओपन हो गए हैं। पहले तो ये हिंदू और सिख ब्रदरी जो है इसमें थे ये वीज़े ओपन, लेकिन अब जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए भी ये वीज़े ओपन हो गए हैं, जो बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये मुसलमान, हिंदू, सिख तीनों के लिए, जितने भी जो भी जिस कल्चर में है, तो सबके लिए ये वीज़े जो है ना वो कल से ओपन हो गए हैं। तो वो वीज़े कैसे आप जो है वो हासिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो है ना वो फ़ोन की स्क्रीन पे चल के ना वो आपको डिटेल बताते हैं, ठीक। तो जनाब सबसे पहले आप जो है वो आ जाएं जी फ़ोन की स्क्रीन पे और गूगल पे जाके आपने लिखना है कि रिलीजियस वर्क वीज़ा यूके। तो जैसा कह रहे हैं कि सामने आया वैसे ही आपने सर्च करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आ जाएगा। आपको इसको पहले टीएफ कहते थे, ठीक है, इस वीज़े को। लेकिन अब जो है वो रिलीजियस वर्क वीज़े के बारे में इसको जो नाम है वो डिफरेंट कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। स्पॉन्सरशिप लेटर के बाद भी आ जाता है कि आपको यहाँ पे जो है वो 3 माह से पहले जो है अपने अपने पेपर बेशक वो सबमिट करवा दें। अगर आप जो है वो आउटसाइड यूके हैं तो 3 वीक से पहले, और अगर इनसाइड यूके हैं तो 8 वीक जो है ना उसके अंदर जो है ना ये सारा कुछ आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो जनाब इसके बाद आ जाता है कि हाउ मच इट कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो ये जो है NHS की फ़ीस है 624 पाउंड, ये आपने पे करनी है। और इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो आ जाती है 259 पाउंड, अपनी एप्लीकेशन की जो फ़ीस होनी है ना वो आपने पे करनी है। तो यहाँ पे आप कितना रह सकते हो? यहाँ पे आप 2 साल रह सकते हो और इसके अलावा 28 दिन एक्स्ट्रा रह सकते हो अगर आपकी कोई मजबूरी है। और आपने काम यहाँ पे क्या करना है, जिस वीज़े से रिलेटेड आप जो रिलीजियस वर्क वीज़े पे आओगे और साथ जो आपने काम करना है वो आप कोर्स भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। और अपने काम से एक्स्ट्रा जो है वो 20 जो है घंटे है ना, 20 घंटे, वो 1 वीक में 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी आ जाता है। यहाँ जो रिक्वायर्ड होती है वहीं 1270 पाउंड जो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। साथ जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपका जो होना चाहिए। ये सारी डिटेल उन्हीं के बारे में है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं जी हम आगे जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड चाहिए। तो ये आप जो है ना बड़ी गौर से आपने ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ छोटी सी चीज़ भी गलत हो जाए तो बड़ा इफेक्ट करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी आप बनवाएं तो वो बिल्कुल भी ना ठीक हो, एक नंबर काम हो, उसमें से कोई भी गलत काम ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के भी आपने साथ जो है बे फॉर्म लगाने हैं, उनके इंग्लिश में करवा के लगाने हैं। अगर साथ बीवी है तो अपनी बीवी के जो है मेंटेनेंस जो है वो भी आपने साथ लगवानी है। उनका मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगवाना है, टीबी टेस्ट उनका भी साथ लगवाना है। ये सारी डिटेल जो है वो आपकी वाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है। तो साथ साथ के आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ। स्पॉन्सरशिप लेटर सबसे पहले चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट चाहिए, फिर आपको VFS की फ़ीस जो होती है वो चाहिए, 1270 पाउंड आपकी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे हैं तो उनका बे फॉर्म होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको बायोमेट्रिक उसका करवाना चाहिए, ठीक है। बीवी बच्चे सारा कुछ उनके जो सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ वो होनी चाहिए। मेंटेनेंस में जो आ जाता है कि आपकी बीवी की फ़ीस जो होती है वो 285 पाउंड वो है। अगर एक बच्चा है तो 315 पाउंड उसकी फ़ीस है। और अगर एडिशनल बच्चे मतलब और हैं, आपके 2 बच्चे हैं तो 200 पाउंड जो है ना उस दूसरे बच्चे की जो है वो फ़ीस होती है। ये सारी डिटेल जी मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी से आपको सारी डिटेल बता दूं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैसे जाके जहाँ पे अप्लाई करना है। तो जनाब ये सारी तरीका था। तो आपने अपने यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे ये सारी डिटेल जो आपने दी, आप नेक्स्ट करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, तो यहाँ पे जनाब आ जाती हैं कि 110 किस्म की कंपनियाँ होंगी जो ये वर्क वीज़े जो हैं वो आपको प्रोवाइड ये जो वीज़े हैं ये आपको प्रोवाइड कर रही है। इसमें कोई आइल्स टेस्ट नहीं चाहिए, इसमें कोई आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कोई कोर्स वगैरह जो है वो नहीं चाहिए होगा आपको। बस ये जो है जो रिलीजियस बंदे हैं, जो मजहबी बंदे हैं, उनके लिए इन्होंने ये निकाला है।
तो अगर वो 2 साल के बाद कहेंगे कि 2 साल के बाद हमने क्या करना है, तो 2 साल के बाद एक दफ़ा यहाँ पे पहुँचना मसला होता है। जब यहाँ पे आप पहुँच जाएँ तो बहुत से जो हैं और फिर जो कोई ना कोई बात बन जाती है जिसकी वजह से आप जो है वो हो जाते हैं। अगर तो कपल आएँ तो उनका एक कोई बच्चा आ जाए तो इसकी बिना पे ही जो है वो यहाँ पे टिके रहते हैं और कुछ सालों बाद जो है उनको इंडेफिनिट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई लीगल बंदा है सॉरी कोई सिंगल बंदा है तो इनका भी कोई ना कोई मसला हल हो ही जाता है। कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जनाब ये तो थी जी डिटेल, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो फिर नेक्स्ट जो भी वीज़ा कोई ओपन हुआ तो उसके साथ फिर से हाजिर होंगे। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग और इन्फॉर्मेशन अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है, तो आपके जवाब भी मैं आपको देती हूँ। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।